अब देखें, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए एक तरीके का है हाई लो मेथड का। ये जो हाई लो मेथड है, इस हाई लो मेथड में क्या होता है, कहता है कि ये एक मेथड है जिसमें हिस्टोरिकल यानी पुराना कॉस्ट डेटा इस्तेमाल किया जाता है और उस कॉस्ट डेटा के थ्रू कॉस्ट फंक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है यूजिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी डेटा। तो हाई लो मेथड क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा यूज किया जाता है और उस हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा की बुनियाद के ऊपर आप क्या करते हैं, आप जो है वो बेसिकली एक कॉस्ट फंक्शन एस्टिमेट करते हैं। क्या मतलब है, किस तरीके से, तो उसको जरा देखना, एक एग्जाम्पल समझते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अज्यूम करें ये मैं कह रहा हूँ ईयर, अज्यूम ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन यूनिट्स और मैं कह रहा हूँ कॉस्ट। ना 2015, 2016, 17, 18, 2019, 2020, अज्यूम करें पिछले 5 सालों का आपके पास डेटा है जिसमें एक जगह 10,000 यूनिट है, एक जगह 22,000 यूनिट है, एक जगह 30,000 यूनिट है, एक जगह जो है वो 18,000 यूनिट है और एक जगह के ऊपर आपके पास जो है वो कोई 8,000 यूनिट है। या अब अज्यूम करें कि आपके पास जो है वो कोई कॉस्ट डेटा गिवन है। क्या कॉस्ट डेटा गिवन है? कि ये कॉस्ट डेटा गिवन है। ये आपके पास एक कॉस्ट डेटा गिवन है। क्या? ईयर, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट, ये आपके पास क्या गिवन है? कॉस्ट डेटा। अब ना सर सिचुएशन को इस तरह से है कि अगर आपके पास ये कॉस्ट डेटा गिवन है और आपको मैं एक बात ये कहता हूं, मैं आपको कहता हूं एस्टिमेट द कॉस्ट फंक्शन, एस्टिमेट द कॉस्ट फंक्शन यूजिंग हाई लो मेथड। तो अगर मैं आपसे एक बात ये करूं ना कि एस्टिमेट करें कॉस्ट फंक्शन यूजिंग हाई लो मेथड, तो उस कॉस्ट फंक्शन को आप कैसे एस्टिमेट करेंगे उसको जरा समझ लीजिएगा। उस कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे और क्या देखेंगे? आप सबसे पहली चीज तो ये एस्टेब्लिश करेंगे विच इज गोइंग टू बी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट ऐसे करी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे करी जाएगी कि कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी यूनिट्स। सो मैं रिपीट करता हूं, वेरिएबल कॉस्ट इस हाई लो मेथड के अंदर कैसे स्टैब्लिश होगी? तो वेरिएबल कॉस्ट स्टैब्लिश करने के लिए सर ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला यूज होगा? द फॉर्मूला दैट्स गोइंग टू बी यूज्ड इज कॉस्ट एट हिस्टोरिकल एट द हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स माइनस लोएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स। ये जरा देख ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जरा 2 मिनट देख लें सुकून से। अब हम किस तरीके से ये हाई लो मेथड को अप्लाई करेंगे इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप हाईएस्ट एक्टिविटी निकालेंगे। क्या? हाईएस्ट एक्टिविटी। तो ये पूरी एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी मींस कितने यूनिट बनाए ना, हाईएस्ट का मतलब इस पूरे में ये हाईएस्ट ये वाला आ रहा है 30,000 यूनिट है, ये आपका क्या हाईएस्ट। इस हाईएस्ट के ऊपर हाईएस्ट कॉस्ट क्या है? वो हाईएस्ट कॉस्ट ही है। और एक आपने लोवेस्ट एक्टिविटी निकालनी है, तो इस पूरे में लोवेस्ट एक्टिविटी ये है और इसके ऊपर लोवेस्ट कॉस्ट ये है। आप क्या करेंगे? आप हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट उठाएंगे। क्या करेंगे? हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट उठाएंगे। तो अगर आप हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट उठाएंगे तो वो कॉस्ट आती है 3,50,000 माइनस आप करेंगे लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट विच इज 1,30,000 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स। तो हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स जो है ना वो कितने हैं? दैट इज 30,000 माइनस द लोवेस्ट एक्टिविटी यूनिट्स, और वो कितने हैं? दैट इज 8,000। So hence resultingly what happens is कि अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो इस केस के अंदर सिचुएशन क्या आ जाती है? आपके पास हाईएस्ट एक्टिविटी, लोएस्ट एक्टिविटी, ये तमाम की तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए आपके पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो उस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आपके पास सिचुएशन ये हो जाएगी कि आप कहेंगे कि 350,000 माइनस
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 रुपए पर यूनिट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। के अंदर सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने वेरिएबल कॉस्ट एस्टेब्लिश करनी है। तो जब भी हम हाई लो मेथड अप्लाई करेंगे तो हाई लो मेथड के अंदर क्या होगा, उस हाई लो मेथड के अंदर आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी कि आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जो आपका स्टेप नंबर 2 होगा, वो आपका स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आप यूज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट and input into the cost function using either highest or lowest activity data, using either highest और लोवेस्ट एक्टिविटी डेटा। तो सर स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके आप उसको इनपुट करेंगे कॉस्ट फंक्शन के अंदर। और कॉस्ट फंक्शन के अंदर इनपुट करने का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप उसके अंदर या तो आइदर यूजिंग द हाईएस्ट एक्टिविटी डेटा और यूजिंग द लोवेस्ट एक्टिविटी डेटा आप उसको इनपुट करेंगे। क्या मतलब हुआ उसको जरा समझना कि इसका मतलब क्या हुआ। होगा कुछ तरीके से कि आप देखें कि बेसिकली आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कॉस्ट फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं हाईएस्ट एक्टिविटी का डेटा ले रहा हूँ, समझे। तो हाईएस्ट एक्टिविटी के डेटा में मुझे पता है कि हाईएस्ट एक्टिविटी के जो डेटा है वो ये है, वो ये है। जो लोवेस्ट एक्टिविटी का डेटा है वो क्या है, वो ये है। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है टोटल कॉस्ट 3,50,000 इज इक्वल टू a प्लस ए प्लस बी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हमने निकाला 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि कितना है 30,000। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 350,000 इज इक्वल टू ए प्लस 300,000। तो रिजल्टिंगली 350,000 माइनस 300,000, तो आपके पास आ जाएगा ए विच इज गोइंग टू बी 50,000। तो यानी आपकी जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो आपकी फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी 50,000। तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी 50,000। अब एक काम करें, इसको देख लें कि हमने पहला स्टेप क्या किया कि हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली। जब वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली तो उस वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू हमने क्या करा, हमने कॉस्ट फंक्शन जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो फिक्स कॉस्ट एस्टेब्लिश करी। दैट्स व्हाट वी डिड। तो आपके पास हो क्या गया, यू गॉट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आपका कॉस्ट फंक्शन है। अब इस कॉस्ट फंक्शन के बाद नेक्स्ट जरा डिस्कशन करते हैं कि क्या ये जरूरी है हाईएस्ट कॉस्ट डेटा यूज करें, नहीं, आप लोवेस्ट कॉस्ट डेटा भी यूज कर सकते थे तो भी यही काम होता। लोवेस्ट कॉस्ट डेटा की इंफॉर्मेशन ये है कि 130,000 की टोटल कॉस्ट है और 8,000 आपकी एक्टिविटी है। 130,000 इज इक्वल टू ए प्लस 130,000 इज इक्वल टू ए प्लस 80,000 और ए की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 50,000 अगेन। So you can use either of them. You can use either of them.
जब आपने ये एस्टिमेट कर लिया तो आपके पास फिर क्या आ गया, फिर आपके पास आ गया कॉस्ट फंक्शन। क्या मतलब कॉस्ट फंक्शन? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, आप कहेंगे y इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10x। y इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10x। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट फंक्शन। तो अगर कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करना है यूजिंग हाई लो मेथड तो ये तरीके का है।